गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि 10A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ 10A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C प्लस cos A sin C। और इसका सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C की हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल इस बी पर राइट एंगल है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ आपको दिया हुआ है। बी राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। ठीक हो गया। अब दिया क्या है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, देखिए गिवन हमको दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इस एंगल के लिए, ये वाला जो एंगल है इसके लिए देखिए tan A इज इक्वल टू 1/√3। और tan का आप जानते हैं, tan A इसको आप जानते हैं स्टूडेंट, आप लिखते हैं लंब बटे आधार। tan के लिए आप ऐसा लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लिखते हैं आप tan के लिए। ठीक हो गया। इसका मतलब इस ए के लिए, इस ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये तो होता है एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर लंब बन जाती है। ये लंब और ये आधार है किसके लिए, इस ए के लिए। तो लंब कितना है 1, तो ये साइड तो आपकी 1 हो जाएगी। और आधार कितना है, √3 हो गया। ठीक है। अब आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या मिलेगा। आप देखिए ये 90 डिग्री के सामने की साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए तो AC² आपको क्या मिलेगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², यही तो मिलेगा। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, AC² कितना हो जाएगा, AB² आपका √3 है नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC² 1² एंड दिस इंप्लाइज दैट AC² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 टू √3 3 बन जाएगा। 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू √4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 2 हो गया। तो ये आपका 2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जब तीनों साइड्स का पता हो जाए, जब तीनों भुजाएं निकल जाए, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मुझे वैल्यू एक्चुअली इसकी निकालनी है, ये कितना होता है। तो sin A निकालूंगा, cos C निकालूंगा, sin C निकालूंगा, तब जाकर के वैल्यू आप पुट करूंगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं sin A। sin A मीन्स sin A का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। sin A को लिखते हैं आप लंब बटे कर्ण। ठीक है। परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज इक्वल टू, इस ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये तो कर्ण है ही है, तो लंब हो गया 1 ओवर कर्ण हो गया आपका 2, परपेंडिकुलर आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, 1/2 वाली। कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस ए क्या होता है, बेस आधार बटे कर्ण हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आधार बटे कर्ण कितना हो गया, कॉस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा, इस ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस आधार, ये आधार है, ये लंब हो जाएगा इस एंगल के लिए, तो आधार बटे कर्ण बेस ओवर हाइपोटेन्यूज में आप लिख देंगे, बेस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप निकाल लीजिए, कॉस ए मैंने निकाल दिया, अब निकाल लीजिए साइन सी। साइन सी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो फिर वही है, साइन के लिए क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब एंगल देखो सी है, साइन सी, ये वाला, ये दिस एंगल, इसके लिए देखिए बस यही समझना है यहां पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए यही बात समझनी है ध्यान से कि एंगल कौन सा आप यूज किया जा रहा है। अब इस एंगल को देख रहा हूं, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल के लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ये कर्ण तो है ही है, ठीक है, इस एंगल के लिए लंब था, ये आधार था, कर्ण तो वही है, इस एंगल के लिए लंब है और ये आधार है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान देना है, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, लंब, ठीक हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, साइन सी लंब बटे कर्ण, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज सही है, तो परपेंडिकुलर आपका साइन सी जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कर्ण आपका 2। यहां तक समझ गए। यहां पर साइन ए कितना आया था 1/2, इसके लिए ये परपेंडिकुलर बन गया था और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर हो गया। और एक आपको निकालना है कितना, कॉस सी। कॉस सी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार कितना है, इस एंगल के लिए मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉस सी ले रहा हूं ना, ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा 1/2। अब क्लियर है, सब कुछ निकल गया, साइन ए निकल गया, कॉस से निकल गया, कॉस से निकल गया, साइन से निकल गया। अब मैं यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। बस तो सबसे पहले हमको वो चीजें निकालनी चाहिए जिनको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, मुझे वैल्यू चाहिए साइन ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ए साइन, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है दोस्तों। साइन ए कितना है, साइन ए इज 1/2, साइन ए 1/2 है, इंटू कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस ए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है ना, कॉस ए आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, इंटू साइन सी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज हमने यहाँ निकाली हुई हैं, साइन ए की, कॉस ए की, साइन सी, कॉस ए, वो सब मैंने यहाँ पुट कर दी। अब ये कितना हो जाएगा, 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जब मल्टीप्लाई करते हो 3 आता है, और 2 और 2 4, ये कितना हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम आपका सेम आ गया, यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा, तो 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 1 आ गई।
इसको सॉल्व करके आपका 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू चाहिए थी। अब इसका दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। सेकंड वाला देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला पार्ट क्या है आपके पास, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ए कितना है, यहां से लिखा हुआ है कॉस ए आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है इंटू कॉस सी, कॉस सी कितना है 1/2 है, माइनस साइन ए कितना है, साइन ए आपका 1/2 है। ठीक है, इंटू साइन सी, साइन सी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, सब लिख दिया। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, इसका और इसके मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 और 2 के मल्टीप्लाई 4, माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिवाइडेड बाय 2 और 2 के मल्टीप्लाई 4, एंड अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0। सेम है, बीच में नेगेटिव साइन कट गए, अल्टीमेटली 0 है। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं रीड करता हूं। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करें, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको बहुत ढंग से करना है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, न्यून कोणों की बात कर रहे हैं, तो उनमें परपेंडिकुलर और बेस, बस इसका आइडिया आपको लेना है। ठीक है, एंगल के सामने की साइड, जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, उनके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर बनेगी, बस ये ध्यान रखना है, दूसरा अपना बेस हो जाए। और 90 डिग्री के सामने की साइड कर्ण बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही इसमें काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल PQR में हमारे पास ट्रायंगल है, अच्छा ओके, ट्रायंगल PQR में Q समकोण है, तो इसको इस रूप में ले लेते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। PQR में ऐसी बनाता हूं, ये ट्रायंगल हो गया PQ और R, यहां पर राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर। ठीक है, ट्रायंगल PQR में Q समकोण है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ये तो ये दिया हुआ है कि PQR आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और Q 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, और दिया हुआ है क्या क्या इसमें दिया हुआ है, गिवन दिया है, और आपके पास क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए, PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है इसको देखिए आप, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। एक चीज आगे देखो, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है साइन P, साइन P की वैल्यू कितनी है, ठीक हो गया, कॉस P की वैल्यू कितनी है, ये सब कुछ चाहिए, कॉस P कितना है ये चाहिए, और tan P कितना है इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इस ट्रायंगल के लिए जहां Q 90 डिग्रीज है,
इसके लिए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इस साइड और इस साइड का सम तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ ये 5 है, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन निकालिए, देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंस आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इस साइड और इस साइड का सम प्लस करके 25, ठीक। तो मैं क्या कर देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, पहले मैं सॉल्व करता हूं इसको, मैं लिखता हूं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ऐसा लिख देता हूं। ये जो प्लस क्यू आर है राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नेगेटिव बन जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का बर करने का, ठीक हो गया। एक चीज और है, चलिए पहले इसको कर लेता हूं, दोनों पक्षों का बर करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बर कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, ऐसा आप कर सकते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर आप कर सकते हैं, या कहीं पर दिया हुआ है कोई इक्वेशन डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, दोनों की प्रोसेस एक साथ लगानी पड़ेगी, या स्क्वायर कर रहा हूं तो यह भी कर सकता हूं। तो पी आर स्क्वायर आपका होगा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बन जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आप जानते हैं, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास कितना बन गया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये तो मालूम नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर पता नहीं, माइनस 25 इंटू 2 हो गया 50 क्यू आर, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आप देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग आप जानते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको आप और देखिए कि पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू ये 5 है, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 कर लेता हूं इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करो, इक्वेशन 1 आपकी ये है और इक्वेशन 3 आपकी ये है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक हो गया। आप देखिए क्या मिलेगा हमको, समीकरण
1 और 3 को हल करने पर या आप ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ये कर लीजिए, समीकरण ऐसा लिखिए, समीकरण 3 से पी आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण तीसरे से पी आर स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन दिस इक्वेशन। तो यहां जो पी आर स्क्वायर है उसकी जगह यहां से रख लीजिए वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये हो गया। थर्ड से पी आर स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या रहा है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आप देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग, अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते हैं, ठीक हो गया, इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इस वाली इक्वेशन को क्या मिलेगा देखिए आपको, इन सबको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, तो यहां 0 बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लूं, -25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सब राइट हैंड साइड में ले लो, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये -25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो इससे कट गया, 625 में -25 होगा तो 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड में ले लीजिए 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, दिस इंप्लाइज दैट क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाई 50, ठीक है, तो 12 आ गया, क्यू आर आपका 12 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्यू आर कितना है 12 आ गया, ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू 5 है, क्यू आर आपका 12 है, आ गया क्यू आर 12, क्यू आर आपका 12 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आसानी से इसको हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है ना, मुझे पी आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी यहां से यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है ना। आपके पास क्यू आर में यहां लिख देता हूं, क्यू आर मेरे पास आया 12, ये लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। अब इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से क्या मिलेगा देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 से आपको क्या मिलने वाला है, यूजिंग इक्वेशन 3, समीकरण नंबर 3 का प्रयोग करने पर पी आर स्क्वायर है आपके पास 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर हो कितना जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर आपका कितना है 12 है, 12 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, पी आर स्क्वायर हो जाएगा 169, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो पी आर आपका कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, ठीक है, पी आर स्क्वायर 169 है, तो पी आर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये तो तरीका है, इसका स्क्वायर ये है, तो यदि पी आर चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 13, तो ये हो गया आपका 13,
स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड स्टूडेंट आपका कितना 30। ठीक है, 169 का वर्गमूल आपका 13। ठीक हो गया। अब जब सारी साइड्स निकल गई, जब हमारे पास साइड्स आपकी निकल गई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो गई, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल लेंगे। अब मेरे पास क्या है, पहला वाला देखिए, मुझे चाहिए साइन पी, साइन पी की वैल्यू। अब पी वाला एंगल आपका ये है, तो साइन पी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है साइन का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आप लिख दीजिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अंडरस्टैंड। परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, साइन पी, इस पी वाले एंगल के लिए, इस पी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस बन जाएगा, इस पी एंगल के लिए लंब या आधार, ये तो कर्ण है ये, तो परपेंडिकुलर लंब पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 बाई हाइपोटेन्यूज, कर्ण आपका 13 है। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, कॉस पी। कॉस पी क्या होगा, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है डियर स्टूडेंट, इस पी एंगल के लिए, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इस एंगल के लिए लंब है, ये आधार है, तो आधार आपका 5 हो गया, और कर्ण हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 30। ठीक, tan p, tan p क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार tan थीटा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, इस पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, तो लंब परपेंडिकुलर हो गया 12 डिवाइडेड बाय बेस हो गया 5। ठीक है, लंब बटे आधार, इस पी के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आगे आपका 12/5 आ गया। तो साइन पी आपका 12/13 है, कॉस पी आपका 5/13 है, और टेन पी आपका 12/5। तो टेन पी निकालने का एक तरीका, तो एक तरीका और भी जरा वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, टेन पी में एक तरीके से और निकाल सकता हूं। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि tan p डियर स्टूडेंट ये होता है साइन पी बाई कॉस पी, ये की भी आप याद रखिए, tan p इज इक्वल टू साइन पी बाई कॉस पी हो जाएगा। तो tan p कहां से आ जाएगा, tan p साइन p आपका कितना है, साइन p है 12/13 होल डिवाइडेड बाई कॉस p कितना है, कॉस p है 5/13। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट tan p कितना हो जाएगा, आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। ये जो 13 है ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, मैं आपको एक बात पहले भी कह रहा था कि यदि कहीं पर ऐसा है x बाई वाई डिवाइडेड बाई m बाई n, फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इस n की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है, x इंटू n डिवाइडेड बाई इस y और n की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाए। ठीक है, x इंटू n डिवाइडेड बाई y इंटू n, क्लियर है। तो वो ये 13 मल्टीप्लाई में यहां जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो इससे कट गया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया tan p इज इक्वल टू 12/5। तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, जो तरीका आसान लगता है उससे करिए। तो tan p आपका साइन बाई कॉस होता है, ऐसी कॉट कॉस बाई साइन होता है। ठीक है अंडरस्टैंड, यही पर यदि आपको कॉसेक निकालना होता तो आप साइन का रेसिप्रोकल कर देते, इसका
सेट निकालना होता तो उसका रेसिप्रोकल कर, ठीक है ना। इस रूप में आपने ये काम करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एक क्वेश्चन अभी और रह गया है, तो आगे इस रूप में काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।